नमस्कार सभी छात्र और छात्राओं को। आज हम गाउस का जो नियम है सेकंड चैप्टर का उसका अध्ययन करेंगे। तो आप सबने इससे पहले जो 2 टॉपिक पढ़े थे वो आपके कंप्लीट होंगे, क्योंकि इसमें आपको फ्लक्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो गाउस का नियम क्या कहता है, थोड़ा सा आपको ध्यान से इस पे जोर देना पड़ेगा, क्योंकि गाउस का नियम से पहले हमने कूलाम का नियम पढ़ा था और जो स्थिर वैद्युत बल पर आधारित था। कूलाम का नियम किस पर आधारित था? स्थिर वैद्युत बल पर आधारित था। और गाउस का नियम भी स्थिर वैद्युत बल के संदर्भ में कूलाम का नियम का दूसरा रूप है। ये भी स्थिर वैद्युत बल के ऊपर ही है। गाउस का जो नियम है, किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ से, कोई अगर स्थिर विद्युत क्षेत्र है उसमें उपस्थित बंद पृष्ठ से निर्गत बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश में संबंध स्थापित करता है। किस किस में? एक तो जो बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, ये देखिए आप, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, और उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। 2 चीज़ ध्यान रखनी है आपको गाउस के नियम के लिए। स्थिर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स और पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश में एक रिलेशन संबंध स्थापित करता है। इसी संबंध को गाउस का नियम तथा बंद पृष्ठ जो होता है उसको क्या कहते हैं? गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। बंद पृष्ठ जो लिया उसको क्या कहेंगे हम? गाउसीय पृष्ठ। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपका? नेक्स्ट इसका जो कथन है क्या है? गाउस के नियम का कथन, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक या स्वेच्छागृहित बंद पृष्ठ से अभिलंबित बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ से अभिलंबित बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 के गुना होता है। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। जो काल्पनिक पृष्ठ है, किसी विद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ है, उस पृष्ठ के अभिलंबित बाहर निकलने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा? उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, जो कुल आवेश है उसका 1/ε0 के गुना होता है। ये ही गाउस का नियम है। तो आपको गाउस का नियम क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, इसका गणितीय निरूपण जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पहले पढ़ा हुआ है, क्या होता है? फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये फाई होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ, पूरे पृष्ठ के लिए गया है समाकलन, और ई क्या है? विद्युत क्षेत्र उसमें स्थित है, और डी ए क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल जो पृष्ठ है। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, या बराबर ए को बाहर ले लें विद्युत क्षेत्र को, या इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बंद पृष्ठ में। तो क्या होगा आपका? क्यू इन अपॉन ε0 के। क्यू इन जो पृष्ठ के अंदर कुल आवेश है उसको व्यक्त कर रहा है, और ε0 के ये क्या? विद्युतशीलता है ε0। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर ε0 क्या है? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। क्यू इन क्या है? क्यू इन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, ये क्यू इन हो गया अंदर की ओर, के माध्यम का पराबद्यतांक, और फाई क्या है? कुल फ्लक्स। ये सब क्लियर है।
यदि बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश शून्य है, अगर मान लो कोई बंद पृष्ठ है, उससे आवेश जो टोटल आवेश है शून्य है, अर्थात यदि बंद पृष्ठ में कोई भी आवेश विद्यमान ना हो या आवेश पृष्ठ के अंदर ना होकर पृष्ठ के बाहर स्थित हो, तो बंद पृष्ठ से अभिलंबित निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर होना चाहिए। अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं है तो उस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। नोट क्या है? जब आवेश विविक्त रूप से विद्यमान हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से कुल आवेश ज्ञात किया जाता है, लेकिन जब आवेश का वितरण सतत होता है तो क्या होगा? तो पृष्ठ के लिए किसी अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करके समाकलन विधि द्वारा समस्त आवेश वितरण कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अब गाउस के नियम के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इम्पोर्टेंस फैक्ट अबाउट गाउस लॉ क्या है? पहला, विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं तथा पृष्ठ से प्रवेश करने वाले विद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक चिन्ह के लिखकर उसका बीजगणितीय योग किया जाता है। यानी जो बाहर की ओर है निर्गत हो रहा है फ्लक्स, उसको धनात्मक, और जो अंदर की ओर है उसको क्या लिखेंगे? हम ऋणात्मक लिखेंगे, जो किसी पृष्ठ से प्रवेश कर रहा है। दूसरा, गाउसियन पृष्ठ का आकार कुछ भी हो सकता है। इसमें गोलीय, बेलनाकार या घनाकार इत्यादि कुछ भी हम ले सकते हैं, बशर्ते उस आकृति में आवेश वितरण में सममितता पाई जानी चाहिए, सममितता होनी चाहिए। तीसरा, गाउस का नियम गाउसीय पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता, यह बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा पर और प्रकृति पर तथा उसके माध्यम पर डिपेंड करता है। तीन चीज़ें हैं, पृष्ठ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आवेश की मात्रा कितनी है उसके अंदर, उसकी प्रकृति क्या है और माध्यम, इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। कूलाम का जो नियम है ये केवल स्थिर विद्युत के लिए लागू होता है, लेकिन गाउस का नियम आवेश की स्थिरता तथा गतिशीलता पर निर्भर नहीं करता। कूलाम का नियम केवल स्थिर विद्युत आवेशों के लिए लागू होता है, लेकिन गाउस का नियम क्या है? आवेश की स्थिरता तथा गतिशीलता पर निर्भर नहीं करता। गाउस का नियम उन्हीं सदिश क्षेत्रों के लिए मान्य है जो विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ से बाहर स्थित है तो पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में इस आवेश का कोई योगदान नहीं होगा। ये कुछ गाउस के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इम्पोर्टेंस फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कूलाम के नियम का उपयोग करके क्या करेंगे? गाउस के नियम की उत्पत्ति करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सभी इसको सुने और समझें। गाउस ने कहा था कि बंद पृष्ठ से परिबद्ध विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश के 1/ε0 के गुना होता है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है गाउस के नियम में, और इसी को हम गणितीय रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। मान लीजिए एक बंद पृष्ठ दिया गया है। कौन सा पृष्ठ दिया गया है? एक बंद पृष्ठ। मान लीजिए एक बंद पृष्ठ दिया गया है। इस पृष्ठ पर आवेश के किसी बिंदु O पर एक धनावेश Q रखा गया है। क्या रखा गया है? धनावेश Q। बिंदु O से R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर पृष्ठ से क्षेत्रफल का अल्पांश ds मान लेते हैं। इस r दूरी पर Q के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, कूलाम के नियम को निम्न प्रकार से, कूलाम के नियम से हम निम्न प्रकार दे सकते हैं। E बराबर क्या होगा? E सदिश का मान 1/4πε0 Q/r²r²। ये आपका कूलाम के नियम से हमने पढ़ी हुई है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती है? KQ/r²r²। या आप कह सकते हैं E बराबर क्या होगा आपका 1/4πε0 Q/r² और r²। अगर इसको हम परिमाण में लिखें, किसमें लिखें? विद्युत क्षेत्र के लिए परिमाण क्या होगा? E बराबर Q/4πε0 r²। क्लियर है ये? अगर परिमाण में देना है
और सदिश में देना है तो आर कैप लेना पड़ेगा, परिमाणित आर कैप हटा देना है। क्लियर। अब इस समीकरण को हम थोड़ा अरेंज करते हैं। ई 4πε0 आर स्क्वायर को वैसे हम 4πε0 आर स्क्वायर इसको ए के साथ ले लिया, ए इंटू 4πε0 आर स्क्वायर, तो इधर क्या रहेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन क्या रह जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर है। 4π आर स्क्वायर क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है, बाई साइड में ले लिया इसको। 4π आर स्क्वायर इसके स्थान पर हम पृष्ठ का क्षेत्रफल ए भी लिख सकते हैं। समाकलन संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो ये ई इंटू 4π आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ई इंटू इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ डी ए, ए की जगह क्या लिख देंगे हम डी ए, क्योंकि अब पूरा संपूर्ण पृष्ठ के लिए ले रहे हैं। क्योंकि ई संपूर्ण पृष्ठ में समान है अतः यह कांस्टेंट की भांति व्यवहार करेगा, अतः समाकलन के भीतर ले सकते हैं। ई क्या है, पूरे पृष्ठ में समान है विद्युत क्षेत्र, इसलिए इसको हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए ले सकते हैं। इसलिए ई इंटू 4π आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ संपूर्ण पृष्ठ के लिए ई डी ए, सदिश में लिखेंगे तो ई डॉट डी ए सदिश, ई सदिश डॉट डी ए सदिश समाकलन के अंदर। या तो कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। और हमने पहले पढ़ा हुआ है फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, डी फाई ई का मान क्या होता है ई डॉट डी ए सदिश में। क्लियर है, हमने पहले पढ़ चुके हैं हम इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो वापस ऊपर वाले समीकरण को स्मरण कीजिए, यानी याद कीजिए जो हमने लिखी इन प्रकार लिखी थी, ई इंटू 4π स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू 4π स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या है ई डॉट डी ए, जो बाहित्र के स्थान पर ई डॉट डी ए लिख सकते हैं क्योंकि ये हमने अभी ज्ञात किया है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो ई इंटू 4π आर स्क्वायर उसकी जगह ई डॉट डी ए लिख सकते हैं। ठीक है ना, ई डॉट डी ए का मान क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फाई ई डॉट डी इंटीग्रेशन क्या होगा फाई आपका, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है, ये जो समीकरण है वो किसका नियम है, गाउस का नियम है। क्योंकि गाउस के नियम में क्या होता है, मध्य पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होता है, उस टोटल आवेश, उस पृष्ठ से निर्गत कुल आवेश जो इसके अंदर है, और 1/एप्सिलॉन के का गुना होता है। तो ये आपका गाउस का नियम है, ये आपका गाउस का नियम क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, या स्कूल में आकर के भी आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो। लेकिन आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गाउस का नियम कूलाम के नियम के द्वारा। गाउस का नियम क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो गाउस का नियम के साथ में ये ज़रूर आएगा। ओके, थैंक यू।